नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते नजर आज की खास खबर की ओर। 4 जुलाई 2023 FLN प्रशिक्षण ब्यावरा में परसराम कापड़िया, रामचरण वर्मा, दिनेश जी धनगर, राजेश मीना एवं रामचंद्र दानगी सदस्य वरिष्ठता बहाली मंच मप्र ने अध्यापक शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता विषय को समझाया और दिनांक 3 जून उज्जैन से 29 जून 2023 सागर तक प्रदेश के कुल 09 संभागों में संपन्न हुई बैठक सह समन्वय बैठकों और अंतिम संभाग जबलपुर में होने वाली बैठक दिनांक 9 जुलाई 2023 के बारे में समझाया। साथ ही अपील की गई कि दिनांक 23 जुलाई 2023 प्रदेश की राजधानी भोपाल में अध्यापक शिक्षक महापंचायत में उपस्थित हो ताकि हमारी वरिष्ठता आदेश होने पर माननीय मुख्यमंत्री जी का भव्य सम्मान या हमारी मांगों के लिए महासंग्राम किया जा सके। प्रदेश के 3 लाख शिक्षा कर्मी, संविदा शिक्षकों और गुरुजियों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना कर नवीन शिक्षक संवर्ग में 1 जुलाई 2018 से नियुक्त में वरिष्ठता लाभ दिया जाए, जिससे आज हमारे साथी जो दिवंगत और सेवानिवृत्त हुए को या उनके आश्रित परिवार को क्रमोन्नति, पदोन्नति, ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश का नागरिकरण और अनुकंपा प्रकरणों के साथ यदि भविष्य में केंद्र सरकार पूर्व नियमित पेंशन एवं परिवार पेंशन योजना लागू करती है तो पिछली 20 वर्ष की जो सेवाओं का लाभ दिवंगत या रिटायर्ड होने नहीं मिला रहा वह लाभ एक नियमित कर्मचारी और शिक्षकों की भांति मिल सके। उपस्थित अध्यापक शिक्षकों ने परिवार सहित उपस्थित होने की सहमति दी और कुछ प्रश्न किए का समाधान कारक उत्तर वरिष्ठता बहाली मंच के प्रतिनिधियों ने दिए और स्पष्ट कहा कि मंच में कोई नेता नहीं है, सभी एक सक्रिय आम अध्यापक शिक्षक है। अंतिम समय है, इसलिए सभी को किसी नेता के पीछे खड़े होने की बजाय अपने अधिकारों की लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में दिनांक 23 जुलाई 2023 को भोपाल महापंचायत में उपस्थित होना है। अंत में आभार महेश शर्मा ने व्यक्त किया। जो सभी संगठनों का संयुक्त मंच है और इसके नेतृत्व में हमें विभागीय जो कार्रवाई है वरिष्ठता आदेश बहुत जल्द आप सबने साथ दिया तो 23 जुलाई 2023 आपके लिए ऐतिहासिक बनने वाला है। बस इतना ही कहूंगा मैं, क्योंकि आपके साथ के बगैर कोई भी, ईश्वर भी आपको वरिष्ठता नहीं दिला सकता है, ईश्वर भी आपको पुरानी पेंशन नहीं दिला सकता है, कोई सरकार भी नहीं दिला सकती चाहे सरकार बदल ले। यदि सरकार बदलने से पेंशन मिल सकती है तो आप छत्तीसगढ़ में दिवंगत और सेवानिवृत्तों के घर जाइए, वहां पेंशन लागू हो चुकी है लेकिन उनको नहीं मिल रही है। कारण क्या रहा था इसके डिटेल बताओ। इतनी देर से मैं कारण ही तो बता रहा। अरे कारण ही तो बता रहा, क्यों? मेरे अलावा आप भी बता सकते हैं ना, क्योंकि वरिष्ठता नहीं है। अरे सर को पूछने दो, आप एक मिनट, आपको क्या समझना है? मेरा प्रश्न ये है सर कि 4 जगह लागू करी होगी है, राजस्थान में लागू करी है, छत्तीसगढ़ में करी है, हिमाचल में करी है, अभी नई गवर्नमेंट है कर्नाटका में करी है, ठीक है ना। अब आप और हमको तो ये लग रहा है कि लागू कर दी तो आपको मिलने लगेगी, लेकिन जो छिपी हुई शर्तें हैं वो क्या है, वो ना तो हमारे सामने आ रही है, सब वो बता रहा है। सही आदरणीय, मैं यही कह रहा था, आपको मैंने एक शब्द बोला था, तो मालूम होना, अरे यही मैंने एक शब्द बोला था कि पुरानी पेंशन सेवा अवधि के आधार पर लागू होती है। आपको याद दिलाया मैंने कि 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा, 20 वर्ष की न्यूनतम सेवा और 33 वर्ष की पूर्ण पेंशन, ये है छुपी हुई शर्त। जो छुपी हुई नहीं है, हमारा सिविल सेवा अधिनियम है उसमें लिखी हुई है, संविधान में लिखी हुई है, और जो हमारा मूलभूत मध्य प्रदेश मूलभूत सेवा अधिनियम है उसमें लिखा हुआ है कि इतनी सेवा पुरानी पेंशन के लिए और ग्रेजुटी के लिए 5 वर्ष मिनिमम। आज हमें ग्रेजुटी मिलेगी ना 2023 के बाद 18 से गिन के मिलेगी तो 2.5 लाख मिलेगी, लेकिन हम 26 वर्ष की सेवा अवधि रखते हैं पात्रता में 98 से, वो मिलती है हमें 10 लाख। तो आप 7.5 लाख सरकार को दान कर रहे हैं वरिष्ठता के लिए न लड़के। और एक प्रश्न और आता है आपकी तरफ से, मैं ही बोल दूं कि वरिष्ठता के साथ हम पुरानी पेंशन क्यों नहीं मांगते, ध्यान देना। तो आप ये सोचिए कि आपके पास 10,000 रुपए पड़े जेब में, सर के पास, मुझे पता है कि 10,000 ही है सर के पास। अब मैं सर से मांग रहा हूं सर 20,000 देना ही पड़ेंगे, नहीं तो आपके दरवाजे से मैं उठ के नहीं जाऊंगा। अब आपकी जेब में 10,000 है, 10,000 इनके पिताजी के पास पड़े, ध्यान देना, इनके पिताजी दूसरे घर बैठे, मैं यहाँ अड़ के बैठ गया इनके दरवाजे पे कि मैं तो पूरे 20,000 ही लूंगा, तो सर देंगे क्या? क्योंकि इनके पास कितने हैं? 10,000।
इसी प्रकार से राज्य सरकार के हाथ में है वरिष्ठता और पुरानी पेंशन किसके है? मोदी जी के हाथ में। शिवराज जी मोदी जी से पूछ के कुछ भी नहीं कर सकते, तो जहां कुछ भी नहीं कर सकते क्या वो हमें मांगना चाहिए? अगर वो हम अभी मांगते हैं, आप ध्यान दो कि वरिष्ठता अगर लेते हैं तो पुरानी पेंशन तो अपने आप पीछे खींच के आ रही है। अगर छत्तीसगढ़ में वरिष्ठता होती तो पुरानी पेंशन मिल जाती कि नहीं मिलती? तो हम इतने बुद्धिमान हैं, हम इतने ज्ञानवान हैं, हम लोगों का भविष्य बनाते हैं, जिसकी कुबुद्धि हो जाती है उनकी सुबुद्धि करते हैं। हम में इतनी बुद्धि नहीं आ रही है कि जब छत्तीसगढ़ और हमारी सेवा शर्तें एक है, जब हम 98 में थे ना, तो छत्तीसगढ़ और हमारी सेवा शर्तों का एक ही पत्र था। ये कारण है। दूसरा, संविदा शिक्षक का भी हमें कोई लेना देना नहीं, राजस्थान से, कर्नाटका से, हिमाचल से, उनकी सेवा शर्तें अलग है। ये अलग बात है कि वहां आपने तलाश की, किसी दिवंगत के घर गए राजस्थान में। अगर हमें इसका प्रैक्टिकल उदाहरण लेना है तो हमारे पड़ोस में है राजस्थान। वहां आप सेवानिवृत्त को ढूंढो, दिवंगत को ढूंढो कि वहां पेंशन लागू हुई या नहीं। सरकार ने लागू की है, अरे सरकार ने लागू की है, मेरा यूं कहना है। छत्तीसगढ़ में भी सरकार ने लागू की है। पेंशन चाहिए किसको? ये यहाँ बैठे इनमें से किसी को नहीं चाहिए। अगर कल से मध्य प्रदेश में पेंशन लागू हो गई तो क्या हम कोई लेंगे क्या? कल इतने बैठे इनमें से कोई लेगा क्या? एक भी व्यक्ति बता दो हाँ मैं कल से पेंशन लूंगा। कोई नहीं लेगा। क्यों? कि आज 60,000 वेतन है और उसका मूल वेतन कितना है? 48,000। तो 48,000 की 50% कितना होगा? 24,000। तो जो 60,000 लेने वाले बैठे हैं वो 24,000 लेंगे क्या कल? ये मिलेगी किसको? 24,000 किसको मिलेंगे? जो सेवानिवृत्त और दिवंगत परिवार है, पेंशन उनको लागू होगी। अरे नहीं, आप लोगे ही नहीं भाई, हम तो नौकरी कर रहे हैं, अभी वेतन ले रहे हैं, पेंशन क्यों लेंगे हम? अच्छा, डीए की पात्रता दे रहे हैं कि नहीं उसमें? यार सर एक बात है, जब बड़ी बात हो रही है डीए ये क्या है? हम तो प्रसाद में जा रहे हैं, आप भोजन की बात करो अभी। कपाड़िया जी, अब मैं समझाता हूँ। देखो, वरिष्ठता का मतलब उसे सीखते हैं जैसे 1998 से हम लगे, ठीक है? 1998 से हैं या 2003 से हैं, 2002 से 3 से 4 से 5 से 6 से हम 7-8 में लगे थे। अभी 1 अप्रैल 2022 में छत्तीसगढ़ शासन में पेंशन लागू कर है ना। अब 1 अप्रैल जो 22 से जो लगेगा उसकी वरिष्ठता भी वहीं से गिनी जाएगी। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में 1 जुलाई 18 से हम लोगों को प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षा जब बात थी 1995 में, उस समय पर शिक्षा कर्मी सूर्य भर्ती की मध्य प्रदेश शासन में, ठीक है? जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ तो 16 जिले हमारे छत्तीसगढ़ में चले गए। यहाँ पर शेष जिले उस समय पे 48 बज गए थे, ठीक है? बाद में वृद्धि होते आज 53 जिले हैं। 44 जिले थे जब हमारा प्रदेश अलग हुआ था। आज की तारीख में 1 अप्रैल 2022 से वहाँ पर पेंशन लागू किए, पूर्व नियमित पेंशन एवं परिवार पेंशन योजना, ठीक? उसकी श्रेणी होती है कि 33 वर्ष की अगर सेवा है और न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा होती है तो उसकी श्रेणी में प्राप्त करने के लिए हम हकदार बनते हैं। यानी कि मेरी 10 वर्ष की सेवा 1/7/18 के पहले हम लोगों को शासन ने ये कह दिया कि ये स्थानीय निकायों से लगे, पंचायत विभाग है ना, नगरीय प्रशासन, इनसे। गुरुजी जो है मजरे टोले में थे कि 10वीं पास रख लिया, 500 रुपये में गाँव में ही शिक्षा मिलना चाहिए, 20 परिवार हो तो एक EDS शाला खोलो। ऐसे उन लोगों की 3 बार परीक्षा ली। अप्रैल 2007 में हम लोगों को अध्यापक बनाया। अध्यापक में हमारी वरिष्ठताएँ खुद दी गई। इस कारण से 1991 को 2010 में क्रमोन्नति का लाभ मिला। अब 2022 में मिलना था, किंतु वो 22 में इसलिए नहीं मिला क्योंकि 1/7/18 से आप लोगों को नियमित शिक्षक सरकार ने मान लिया। वो 1/7/18 से माना तो उनने जो आपका IFMS पोर्टल होता है जिसमें शासन का कर्मचारी के लिए होता है, तो उसमें आपकी दिनांक 1 जुलाई 18 डाली है। अब 1 जुलाई 18 डाली है तो अभी 1 जुलाई 18 के पहले है ना, 18 और 30 जून 18 के बीच, 2023 के बीच जो भी हमारे साथी कोरोना में दिवंगत हो गए या अभी सेवानिवृत्त हुए हैं
या भी हमारे सोटालिया के एक शिक्षक हाँ, खत्म हो बिल्कुल है। गए, हमारे यहीं से एक दिनेश कुमार टेलर जी, वो टेलर उनका है सरनेम, लेकिन बिना वरिष्ठता के टेलर, देखो अभी एक फोटो है मेरे साथ उनका, अगले साल जाना शमशान रोड पे एक कॉलोनी बनी, ऐसी कैसी हालत दिख जाए तो बता दे, पढ़ के वो बुढ़े हो जाएंगे। तो इस कारण से 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा नहीं थी, इसलिए बहुत सारे प्रकरण सरकारों ने लौटा दिए कि आप ग्रेजुएटी की पात्रता में नहीं आते। अब यदि 5 वर्ष की सेवा आज पूरी हो गई तो क्या मिलेगा आपको? 2 माह 15 दिन का वेतन, यानी कि मेरा वेतन अभी जाते हो टेलर साहब का वेतन है 64,444, ठीक है। अब उसको जोड़ोगे तो 1,61,115 रुपये उनकी बन गई, पात्र हो गए। लेकिन यदि वही प्रीतम युक्ति जिना सन 2000 में वो अनुकंपा में शिक्षा कर्मी और 3 के पद पे लगे थे, अगर 2000 से ही उनकी सेवा गिनते हैं तो 23 वर्ष हो रहा है, और 23 वर्ष को हम ग्रेजुएटी का सूत्र लगाते हैं तो 11 माह 15 दिन का वेतन मिलने वाला है, यानी कि 8,17,007 रुपये उनको मिलने वाले थे, ठीक है।